हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं स्कैन न्यूज़। आज के बुलेटिन में हम दो मेजर न्यूज़ को कवर करेंगे, दो मुख्य मुद्दे जो भरकर कल सामने आए हैं, जो कि एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और दूसरा है राफेल डील के तहत आए हुए इंडिया में लैंड किए 5 फाइटर जेट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कुछ न्यूज़ हेडलाइंस पर। 9वीं सदी के राजस्थान की प्रतिहारा स्टाइल में बनी हुई नतेसा मूर्ति, जो कि 22 साल पहले 1998 में चोरी हो गई थी, वो आखिरकार इंडिया वापस आ रही है। 1998 में चोरों ने एक नकली मूर्ति से असली को रिप्लेस करके इस नकली मूर्ति को स्मगल कर लिया था। उसके बाद लंदन के एक कलेक्टर के हाथ ये मूर्ति 2003 में लगी थी। उसी कलेक्टर ने अभी इंडियन हाई कमीशन को, लंदन में जो स्थित इंडियन हाई कमीशन है, उसमें ये मूर्ति उनको हैंड ओवर कर दी है। आपको बता दें कि नतेशा जो है ये एक सैंडस्टोन से बनी हुई मूर्ति है जो करीब 4 फुट ऊंची है और 9वीं सदी के राजस्थान के प्रतिहारा स्टाइल में भगवान शिव का एक रूपांकन है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से करीब मार्च से ही सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं। उसके बाद से अभी तक स्कूल या कॉलेजेस खुल नहीं पाए हैं और अभी हाल ही जो अनलॉक 3 फेज़ अनाउंस किया है गवर्नमेंट में, उसमें भी ये कहा है कि 31 अगस्त तक भी स्कूल या कॉलेजेस खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। इस प्रोसेस में जो है बच्चों का एडुकेशन ख़राब ना हो, इस चक्कर में ऑनलाइन एडुकेशन काफ़ी ज़ोर पकड़ रहा था। टीचर्स जो है वो जूम क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग और इंटरनेट वगैरह के माध्यम से बच्चों को पढ़ा पा रहे थे, वर्चुअल क्लासरूम चलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इनमें भी काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि फोकस जो है गवर्नमेंट का ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लासरूम में ही कन्वर्ट कर देना है, बल्कि ये है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहें। तो इसी तर्ज पर जो है गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज में बच्चों को बांटने की बात की है: हाईटेक, लोटेक और नो टेक। हाईटेक नाम से ही लग रहा है, जिनके पास मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि सभी तरह के तमाम गैजेट्स और इंटरनेट सुविधा, हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मौजूद हो, ऐसे स्टूडेंट्स हाईटेक कैटेगरी में आ रहे हैं। वहीं लो टेक कैटेगरी में वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ टीवी, लोकल केबल कनेक्शन या रेडियो ही अवेलेबल है, मोबाइल या लैपटॉप की सुविधा, हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल नहीं है। ऐसे बच्चे लो टेक कैटेगरी में आ रहे हैं। और जिन बच्चों के पास बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई गैजेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी, डिश, इंटरनेट कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ऐसे बच्चे नो टेक कैटेगरी में डाले गए हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ 38 लाख स्टूडेंट्स में से करीब 1.25 लाख स्टूडेंट्स जो है वो नो टेक कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि उनके पास कोई साधन नहीं है ऑनलाइन स्कूल अटेंड करने का, उनकी नॉलेज जो है वो हैम्पर होती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए इसके मद्देनज़र जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, आंध्रा की स्टेट गवर्नमेंट ने विद्यावर्धी स्कीम लॉन्च किया है। अब इस विद्यावर्धी स्कीम के अंदर में ऐसे मोबाइल गाड़ियां तैयार की जाएंगी जो कि ऑडियो विजुअल डिवाइसेस से लैस होंगी और उनमें टीचर्स द्वारा रिकॉर्ड किए गए लेक्चर और ऑनलाइन क्लासेस सभी लोडेड होंगे। और ये गाड़ियां, ये मोबाइल वैन्स जो है ऐसे इलाकों में जाकर, ऐसे पॉकेट्स में जाकर कि जहां बच्चे नो टेक कैटेगरी में आ रहे हैं, वहां पर ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर कराएगी। इसकी टेस्ट रन भी की जा चुकी है और इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही काफ़ी खुश हैं। वहाँ की स्टेट एजुकेशन की मिनिस्ट्री ने टीचर्स को ये गाइडलाइंस दी हैं कि हर हफ्ते उन्हें 40 पेरेंट्स से कांटेक्ट में आना है, करीब कम से कम 40 पेरेंट्स के कांटेक्ट में आना है जिनके कि बच्चे नो टेक कैटेगरी में डाले गए हैं। अब वापस आते हैं आज के उन दो मुख्य मुद्दों पर, NEP 2020 और राफेल के 5 फाइटर प्लेन्स की इंडिया लैंडिंग पर। शुरू करते हैं NEP 2020 से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, कल रात में वीडियो में डाल दिया था। आपको उसका लिंक यहाँ पर ऊपर में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। वहाँ हमने उसके की फीचर्स और मेन जो चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम में वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। थोड़ी सी बस हम बात कर लेते हैं यहाँ इस वीडियो में भी उसके बारे में। 34 साल बाद 1986 में जब पहला NEP बना था, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, उसके बाद 1992 में उसका रिफॉर्म हुआ था। लेकिन 34 इयर्स के बाद इस पॉलिसी को पूरी तरह से बदला जा रहा है, रिन्यू किया जा रहा है। पर इस पर बात करने से पहले एक मज़ेदार खबर आपको और भी दे दें
कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। यानी अब से MHRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहलाएगी। 2018 के दिसंबर में पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंजन ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक ड्राफ्ट सबमिट किया था, जिसे कि 2019 में पब्लिक ओपिनियन के लिए ओपन कर दिया गया था, मई 2019 में लोकसभा इलेक्शन के बाद। फाइनली अब 2020 के 29 जुलाई को ये यूनियन कैबिनेट की तरफ से इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है और इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए, जैसे मैंने आपको बताया उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कुछ चीज़ें जो उसमें हम नहीं कवर कर पाए थे वो ये थी, जैसे कि संस्कृत जो है वो सभी लेवल पर ऑफर किया जाएगा। सारे स्कूलों को सारे स्टूडेंट्स ऑप्शनल रख सकेंगे संस्कृत, जब भी पढ़ना चाहें किसी भी लेवल पर अपने पूरे लाइफ के एजुकेशन सिस्टम में वो संस्कृत ऑप्ट कर सकेंगे। उसके अलावा 3 भाषाओं में जो है नॉलेज का गेन होगा स्टूडेंट्स का, सारी पढ़ाई 3 भाषाओं में होगी। क्लास 5 तक लोकल या रीजनल भाषा में उनकी पढ़ाई होगी और ऑब्वियसली इंग्लिश ऑप्शनल होगा, जो बच्चे खुद सेलेक्ट कर सकेंगे। अगर उन्हें इंग्लिश पढ़नी है तो वो बिल्कुल इंग्लिश सेलेक्ट करके पढ़ सकेंगे, कोई मैंडेटरी नहीं है। वहीं हिंदी को सभी स्कूलों में मैंडेटरी किया जाएगा और संस्कृत ऑप्शनल रखा जाएगा। इसके अलावा मल्टी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की बात भी हमने उस वीडियो में नहीं की थी। यानी कि पहले क्या था कि अगर आप कॉलेज में एंट्री ले रहे हैं जहाँ 4 साल का कोर्स है और अगर आप किसी वजह से 2 साल के बाद ही आपको वो कोर्स छोड़ना पड़ रहा है, किसी फैमिली प्रॉब्लम या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम, किसी भी वजह से अगर आपका वो कोर्स छूट जाता था तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था, कोई डिग्री नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपने ज्वाइन कर लिया है कोई कोर्स लेकिन आप किसी वजह से 1 साल के बाद ही उसे छोड़ दिया या अपने उसे 2 साल के बाद ही छोड़ दिया, तो भी आपको जो है डिग्री तो नहीं पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिलेगी। यानी कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, और इसी चीज़ को आप बाद में भी कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप 3 साल बाद फिर से अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, आप वापस से ज्वाइन कर पाएंगे उसी पॉइंट से जहाँ पर आपने एग्जिट किया था और आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाएंगे। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में जो GDP का 4.5% हिस्सा अभी तक जाता था उसे बढ़ा करके 6% करने का प्रस्ताव रखा गया और ये पास भी हो चुका है। यानी कि अब अगला टारगेट ये होगा कि अगले बजट में से इंडिया के GDP में से 6% हिस्सा जो है वो एजुकेशन सेक्टर को जाएगा। साथ ही सरकारी और प्राइवेट दोनों ही तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की फीस को फिक्सेट किया जाएगा, उन्हें कैप किया जाएगा, उन पर लगाम लगाया जाएगा। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सबसे पहला टारगेट होगा 2025 तक क्लास 3 लेवल के बच्चों में स्किल्स को एम्बेड करना। वहीं मॉडर्न ज़माने के सब्जेक्ट्स जैसे कि प्रोग्रामिंग क्लास 6 के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग के तौर पे अवेलेबल होगी। चलिए अब आगे बढ़ के हम लोग आज बात करते हैं आज की मुख्य एकदम मेन इंपॉर्टेंट खबर पर, जो है राफेल डील के बारे में। वेडनेसडे 29 जुलाई को 5 फाइटर जेट्स ने फ्रांस से उड़ान भर के इंडिया के अंबाला एयरबेस में लैंड किया है। राफेल डील की पहली खेप के तहत आए इन 5 जेट्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इनमें से 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर ट्रेनिंग एविएशन जेट्स हैं। ये फाइटर जेट्स फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डेवलप किए गए हैं और एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हैं। आपको बता दें कि ये जो राफेल जेट्स हैं ये दुनिया भर में सबसे महंगे जेट्स में से एक है। 36 ऐसे राफेल जेट्स के लिए इंडिया ने 59,000 करोड़ रुपए की डील साइन की है फ्रांस के साथ। उसी की पहली खेप, जो पहला डिलीवरी है, पहला सेट ऑफ जेट्स जो है 5 प्लेन के रूप में, वो वेडनेसडे को इंडिया आ चुका है। इसे रिसीव करने के लिए 2 सुकोई 30 MK1 एस्कॉर्ट करने के लिए इसे गए थे। आखिरी मर्तबा 1998 में 1998 में सुकोई 30 MK1 जो है इंडिया ने खरीदा था रसिया से। उसके बाद अब जा करके अगली जो मॉडर्न बिल्कुल अब नई है फाइटर टेक्नोलॉजी है, इसे खरीदा है फ्रांस से इंडिया ने। ये कब तक पूरी की पूरी डिलीवर होगी ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि फाइटर जेट्स को जो है बनाने और उसे असेंबल करने में काफ़ी समय लगता है। इन जेट्स की अगर कैपेसिटीज़ की बात करें तो ये 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकते हैं और इनकी जो मारक क्षमता है वो हवा में 150 किलोमीटर और हवा से ज़मीन में 300 किलोमीटर तक है। बियॉन्ड विजन रेंज और विद इन विजन रेंज BVR और WVR के मामले में इस फाइटर जेट राफेल का कोई भी मुकाबला नहीं है। इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी ऐसे समय में हुई है जब इंडिया का चाइना से काफ़ी तनाव चल रहा है लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सीमा पर लेकर के। तो इस ऐसे समय में इंडिया में इन
फाइटर जेट्स का आना एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। लेकिन क्या सच में हम चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? क्या ये फाइटर जेट्स चीन के J-20 सीरीज के फाइटर जेट्स को टेक ऑन कर सकते हैं? खैर, वो तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा समय कभी आए ही ना, और स्थिति जो है वो बातचीत से, वार्तालाप से ही सुलझ जाए और दोनों ही देश किसी तरह से संधि कर लें। इन पांचों जेट्स को कैप्टन हरकिरात सिंह के द्वारा लीड की जा रही ग्रुप के पायलट्स ने उड़ाया और उसे लेकर के इंडिया आए, करीब 8,500 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके। हालांकि इन जेट्स की जो रेंज है वो 3700 किलोमीटर के करीब है, तो उन्होंने बीच में ही हवा में ही इसे रिफ्यूएल भी किया है। इन फाइटर जेट्स की मैक्सिमम स्पीड 1300 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है, जो कि मैक 1.8 के इक्विवेलेंट है। पूरे देश में इस खबर से खुशी की लहर है और हम भी इस खबर से काफ़ी खुश हैं। उम्मीद करते हैं आपको भी ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपको क्या करना है पता ही है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन दबा देना है, ताकि हम कल जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फटाफट आपके मोबाइल या लैपटॉप पे तुरंत मिल जाए। तो फिर हम आपसे इसी बात पर विदा लेते हैं, पर हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।